तो ये देखिए आप, जब जज साहब नहीं बच रहे हैं, जज जैसे जो न्यायाधीश हैं उनके तबादले कर उन्हें फेंक दिया जा रहा है, तो इसमें आम पब्लिक और आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, कितना अन्याय हो रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। इन बेटियों की इज्जत बचाने की, लोगों की जान बचाने की, घर मकान दुकान बचाने की, तो ना घर बच रहे, ना मकान बच रहे, ना दुकान बच रही, और ना बहन बेटियों की इज्जत बच रही। अनुज चौधरी ने कहा कि नहीं, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हम आपके फैसले को मानते ही नहीं है। तो वो जानता था कि उसकी कहीं ना कहीं मदद सरकार करेगी और कहीं ना कहीं कानून मंत्री करेगा। तो केंद्र में कानून मंत्री है, भाजपा के हैं, तो उनके एक इशारे में सब कुछ हो गया होगा। तो जज साहब क्या है, जज साहब की औकात क्या है? इन्हें ईश्वर और भगवान का भी अपने का खुद मजाक उड़ाते हैं, सारे के सारे मजाक उड़ाने में लगे हैं कि भगवान वहां पे दबा, यहाँ पे दबा। पे भगवान है या शक्तिशाली है, वो क्यों दबाएगा किसी के नीचे? मस्जिद के नीचे दबाओ तो मस्जिद फाड़ के निकल आएगा। तुम कौन हो भूतनी के तुम्हें आवाज देता है? तो ये भाई धर्म के भी नहीं है। अब इनका ही शंकराचार्य था, उसको कूट पेला इन्होंने, उनके चेलों की चुटिया पुटिया हिला दी है। तो ये लोग वो हैं, तो ये किसी के सगे नहीं है। और अनुज चौधरी जो अभी उछल रहा है, कहीं सरकार बदल की कुछ दिक्कत हो गई, इसकी क्या हालत होने वाली है, इसकी ओडी बॉडी सोडी सब प्लान हो जाएगी अपने आप। अपना तो प्रमोशन हो गया, सीईओ थे, बताइए, एएसपी बन गए, बहुत सारे बन गए भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लीजिए, वो पत्रकार जगह जगह चप्पलें चटकाती थी, आज बताइए उनके अपने पर्सनल विमान है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के बैठी हैं, अपने अपने अलग अलग चैनल डाल दिए हैं, करोड़ों का खेल है भाई उनके पास। हजारों करोड़ के बन गए पत्रकार, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चाटुकारिता करते हैं। पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए हर जगह ऐसे ही करते हैं। मस्जिद आज से नहीं, पता नहीं कब से अभी ना हरिहर दिख रहा। अरे जहाँ मंदिर है वहां तो पूजा होनी थी इनसे। अब बाबरी मस्जिद के नाम पे इतना आतंक बचाया 50 सालों से, बाबरी मस्जिद वाली जगह इनके पास नहीं है। राम मंदिर जो बनाया अयोध्या में, वो कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद थी उससे 3 किलोमीटर आगे बाबरी मस्जिद वाली जगह वो मुसलमानों के पास ही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। संभल के सीईओ अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़नी थी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जज साहब की ही मुश्किलें बढ़ गई, उन्हें का ही तबादला कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ विभांशु सुधीर की, जिनका तबादला किया गया। नंदा भाई, संभल के मामले में उन्होंने सीईओ अनुज चौधरी को और उनके तमाम साथियों पर, जो तकरीबन जिनकी संख्या 12 से 20 थी, उन पर मुकदमा एफआईआर दर्ज करने की बात की, तो उनका तबादला हो गया। हाँ, तो इससे दिख रहा है कि भाई संविधान हाशिए पे, संविधान खत्म है और कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग हैं और वो लोग पूरे तरीके से काबिज हो चुके हैं। हर जगह हर तरह के तानाशाही है और पूरी तरीके से इस प्रकार की तानाशाही है कि जो चौधरी था, क्या नाम था, अनुज चौधरी, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से संभल में इसने गोली और जो चलाई और क्या उधर से गोली चली है, उसके एवज में इसमें कई लोगों के साथ बदतमीजी हुई, कितने लोग मारे गए और निश्चित रूप से जानबूझ के दंगा कराया इसके माध्यम से। इसको जज साहब ने भी माना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पूरा का पूरा आदेश दिया था। उस आदेश को खारिज कराने के लिए भागते रहे होंगे ये अनुज चौधरी और दुनिया भर के, जब इनका ट्रोल होना शुरू हो गया कि भाई अनुज चौधरी ने गलत किया गलत किया गलत किया। अब सरकार को लगा कि हमारी भद्द पिट रही है, तो कहीं ना कहीं योगी जी एक्शन में आए, केंद्र सरकार भी एक्शन में आई और बेचारे जो सही मायने में जज साहब न्याय की ओर देख रहे थे या न्याय की बात कर रहे थे, उन्हीं का कर दिया तबादला। तो ये देखिए आप, जब जज साहब नहीं बच रहे हैं, जज जैसे जो न्यायाधीश हैं उनके तबादले कर उन्हें फेंक दिया जा रहा है, तो इसमें आम पब्लिक और आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, कितना अन्याय हो रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। और अनुज चौधरी जैसे लोगों का इस तरीके से हौसला अफजाई करना, इसका मतलब है बेगुनाहों की हत्या कराना, माइनॉरिटी के लोगों को मरवाना, दलित पिछड़े आदिवासियों की जिंदगी बर्बाद करना और लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना और बाबा साहेब और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का अपमान करना। लेकिन कहा जा रहा है ये तो महज इत्तेफाक है, क्योंकि 14 अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला भाई ये एक के चक्कर में 14 के 1400 का कर देते हैं ताकि लोग सवाल ना उठाएं। ऐसा कई जगह हुआ, एक के चक्कर में कितनों के तबादले करे ताकि लोग ये ना कहे कि भाई उसको कर दिया अकेले का। तो ये इस तरीके की कहीं ना कहीं कवरिंग करते हैं कि भाई 14 का करा तो 14 में उनका ही क्यों करा, 13 का ही कर लेते, उसका करने दे रहने देते। और पता चलता इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई क्या है, तो उसका तबादला कर दिया, तो इसका मतलब आदेश दे दिया और इसने माना भी नहीं आदेश को। अनुज चौधरी ने कहा कि नहीं, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हम आपके फैसले को मानते ही नहीं है। तो वो जानता था कि उसकी कहीं ना कहीं मदद सरकार करेगी और कहीं ना कहीं कानून मंत्री करेगा। तो केंद्र में कानून मंत्री हैं, भाजपा के हैं, तो उनके एक इशारे में सब कुछ हो गया होगा। तो जज साहब क्या है, जज साहब की औकात क्या है, क्योंकि तानाशाही पूरी कानून मंत्री के हाथ में है। इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था कि छोटे छोटे इस तरीके के फैसले या कोई भी फैसले में सीधी डायरेक्ट दखल अंदाजी केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार करती है किसी भी न्याय और फैसले में। तो ये निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल बेकार है
और सरकार कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। और जो बेचारे मजलूम हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उनको मारा जा रहा है। यहाँ जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की, लोगों की जान बचाने की, घर मकान दुकान बचाने की। तो ना घर बच रहे, ना मकान बच रहे, ना दुकान बच रही और ना बहन बेटियों की इज्जत बच रही। और इनके हक की कोई आवाज उठाए तो उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं। और ऐसे जो है अनुज चौधरी जैसे अधिकारी छोड़ रखे इनके भाई, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दी है इनको, और ये कहीं ना कहीं तमके और बढ़ाए ताकि किसी का भी एनकाउंटर कर देते, किसी को भी मार देते, किसी भी गरीब को परेशान करते हैं। मंदिर मस्जिद के लिए कम से कम स्पेशलिस्ट है कि मंदिर मस्जिद की इन्हें लड़ाई करानी हो तो स्पेशलिस्ट है, मुसलमानों में दंगा कराना हो उसके स्पेशलिस्ट है ये जो है अनुज चौधरी। तो इनको पूरी में आपको क्या लगता है नंदा भाई, उसमें कहा गया शाही जामा मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, हालांकि कोर्ट में फैसला है, लेकिन जिस प्रकार से विवाद हुआ 2000 से भी अधिक लोग शामिल बताए गए, 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए हर जगह ऐसे ही करते हैं। मस्जिद आज से नहीं, पता नहीं कब से अभी ना हरिहर दिख रहा। अरे जहाँ मंदिर है वहां तो पूजा हो नहीं रही इनसे। अब बाबरी मस्जिद के नाम पे इतना आतंक बचाया 50 सालों से, बाबरी मस्जिद वाली जगह इनके पास नहीं है। राम मंदिर जो बनाया अयोध्या में वो कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद थी उससे 3 किलोमीटर आगे बाबरी मस्जिद वाली जगह वो मुसलमानों के पास ही है। तो मंदिर मस्जिद के नाम पर इनका काम है राजनीति करना। ये जगह जगह कह दिया ये हरिहर मंदिर था, आपके यहाँ पे काशी मत राम बता दिए 10 जगह, ताकि आगे सरकार में भी ना रहे तो उस पर राजनीति करते रहे मंदिर मस्जिद पे। तो इनका काम ही ये है। इनका काम ये नहीं है शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, लुटती हुई बहन बेटियों की इज्जतों पे, कोई गड्ढे में डूब के मर जाए चिल्लाता रहे, प्रशासन मदद नहीं करता, ना सरकार उसकी मदद करती है, और मर जाते हैं होनहार इंजीनियर, और उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कहीं पर भी किसी तरीके से जो इनको पर बात है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों के हितों में काम करना चाहिए, कुछ नहीं। जहां भी जाएंगे देखिए ज्ञानवापी में इनके वहां पर भी भोलेनाथ दबे थे। तो ये इतने मूर्ख हैं। तो जो भगवान है, ईश्वर है, तो इन्हें ईश्वर और भगवान का भी अपने का खुद मजाक उड़ाते हैं। सारे के सारे मजाक उड़ाने में लगे हैं कि भगवान वहां पे दबा, यहाँ पे दबा। पे भगवान है या शक्तिशाली है, वो क्यों दबाएगा किसी के नीचे? मस्जिद के नीचे दबाओ तो मस्जिद फाड़ के निकल आएगा। तुम कौन हो भूतनी के? तुम्हें ही आवाज देता है, तुम्हें यहाँ कहता कि भूतनी के अंदर भक्त तो आ जाओ, मैं वहां दबाऊं, वहां निकालो। तो ये कौन है? और इतने बड़े बड़े चमत्कारी हैं भाई, इतनी ताकत है इनमें। तो ये भाई धर्म के भी नहीं है। अब इनका ही शंकराचार्य था, उसको कूट पेला इन्होंने, उनके चेलों की चुटिया पुटिया हिला दी। तो ये लोग वो हैं। तो ये किसी के सगे नहीं है। और ये अनुज चौधरी जो अभी उछल रहा है, कहीं सरकार बदल की कुछ दिक्कत हो गई, इसकी क्या हालत होने वाली है, इसकी ओडी बॉडी सोडी सब प्लान हो जाएगी, अपने आप उतर जाएगा। इसका भूत देख लेना निश्चित रूप से। लेकिन वो उनका तो प्रमोशन हो गया, सीईओ थे, बताइए। तो एएसपी बन गए, बहुत सारे बन गए भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लीजिए, वो पत्रकार जो जगह जगह चप्पलें चटकाती थी, आज बताइए उनके अपने पर्सनल विमान है, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के बैठी हैं, अपने अपने अलग अलग चैनल डाल दिए हैं। करोड़ों का खेल है भाई उनके पास। हजारों करोड़ के बन गए पत्रकार, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चाट उगारता करते हैं। जब तक ये भी है जो एसएसपी बन गया है अनुज चौधरी, इसने भी करोड़ों रुपया अंदर कर लिया होगा। तो ये किसका खून चूस रहे हैं? उस देश की आवाम का, भोली भाली जनता का, मेहनत कश लोगों का, और देश के भाईचारे को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक फैलवा रहे, जिसमें शासन सत्ता ही किसी को गुनहगार बताने पे लगा हो, तो भाई उसको न्याय कौन देगा? यही हो रहा मुसलमानों के साथ, यही हो रहा दलितों के साथ, यही हो रहा पिछड़ों के साथ। इसी प्रकार उमेश यादव का कर दिया था एनकाउंटर, आपको पता होगा वहां पर जो किया था, ध्यान नहीं मेरे को, बिहार दुलारचंद यादव, दुलारचंद नहीं, उसका नहीं, जो दूसरा जहाँ डकैती मारी गई थी, और उसको जो एक ही भाई था, एक बहन का, और वो अपनी बहन को छोड़ने जाता था, उसको मार दिया उसने। बॉम्बे से आया था काम करके, उसका एनकाउंटर कर दिया उस गरीब का। उसकी बहन 10वीं में पढ़ती थी, उसे डकैत बना के मार दिया। और बाकी जितने भी थे श्रवण समाज के लोग वो सब बचा दिए, और यादव को कह दिया डकैत था। तो एनकाउंटर करते हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के। तो ये सरकार निकम्मों नकाराओं की है। और इसलिए मैं कहता हूँ भाई पीडीए का साथ देना पड़ेगा आपको। पीडीए के साथ सभी एकजुट हो जाओ, क्योंकि पीडीए का मतलब ही बहुजन है, बहुजन का मतलब ही मूल निवासी है। तो पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, ये सब एकजुट हो जाओ अगर आपके हक और न्याय चाहिए। क्योंकि हक और अधिकार इन्हीं तीनों के छीने जा रहे हैं। इनकी बहन बेटियां खतरे में है, समझे, रोजगार खतरे में है, घर मकान खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, हर चीज हमारी खतरे में है। और अगर कहीं मजा ले रहे हैं
तो इसी प्रकार के चाटुकार जैसा ये अफसर है, ये चाटुकार है, इसे कानून से कोई मतलब नहीं है, इसे तानाशाही और गुंडागर्दी से। सारे सरकार में अनपढ़ लोग बैठे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब भगवा के भेष में चोला ओढ़ के, और धर्म के नाम पे मस्जिदों को, मंदिरों को, इनको टारगेट करना और कहीं ना कहीं आतंक फैलाना इनका एक काम है, बस और कुछ नहीं है। तो उस पूरे मामले पर देख लीजिए, जिस प्रकार से जज का तबादला है वो केवल इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।